नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। आज की घटना काफ़ी ही हैरान कर देने वाली और काफ़ी ही झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, एक बाप बेटी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन आज के ज़माने में वही रिश्ता को लोग शर्मसार कर रहे हैं। दरअसल आज की जो घटना या घटना की शुरुआत होती है राजस्थान राजस्थान का एक ज़िला लगता है बीकानेर। बीकानेर का रहने वाला शक्ति राठौर के परिवार में उसका पत्नी होता है, धर्म पत्नी, जिसका नाम ललिता देवी होता है, जो घर का कामकाज किया करती थी। इधर शक्ति राठौर का मात्र एक ही उसका संतान होता है, जिसका बेटी होता है, जिसका नाम रहता है सोनी। सोनी की उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष के बीच में रहती है। सोनी जब छोटी सी उम्र की रहती है तब से वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा और तराक लड़की रहती है। इधर शक्ति राठौर के घर की स्थिति काफ़ी खराब रहती है। वो अपनी बेटी को आगे चलकर कुछ हद तक अच्छा बनाना चाहता था, लेकिन क्या पता उनके ज़िंदगी में उसके घर के लिए एक नई खुशियाँ की शुरुआत होने वाली थी, जो एक नई खुशियाँ एक बहुत ही मंजर में आगे बदल जाए। शक्ति राठौर ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। शक्ति राठौर को मजबूर कर देता है अपनी बेटी की ओर खींचने का। दरअसल शक्ति राठौर अपने घर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर वो एक गद्दा फैक्ट्री में वो काम करने जाया करता था। डेली वो साइकिल से जाता था और आता था। वली ही वो मेहनती बहुत ही अच्छे इंसान था। कभी भी उसका छल कपट कभी भी कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। वो 2 पैसे कमाता था ताकि अपने बच्चों के पेट अच्छे से पाल सके और भर सके। और इस तरह से समय गुजरता जाता है और लगभग डेली सुबह के 6 बजे शक्ति राठौर उठता था और साइकिल से अपनी फैक्ट्री की ओर रवाना हो जाता था और रात को लगभग 9 से 10 बजे रात को घर आता था। और इस तरह से शक्ति राठौर के चाल चलन भी काफ़ी उसका खराब रहता है। वो पैसा कमाता था, कुछ पैसे वो अपने पीने में ही खत्म कर देता था और इस तरह से समय गुजरता जाता है। शक्ति राठौर ने सपनों भी नहीं सोचा था कि उनके घर में बहुत ही बड़ी एक संकट पैदा होने वाली है। दरअसल कुछ समय गुजर जाने के बाद यहाँ पर सोनी की जो माँ होती है, उसकी माँ की किसी आकस्मिक बीमारी के कारण वो दुनिया छोड़कर चली जाती है, उनकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद शक्ति राठौर अपनी पत्नी के गम में और भी ज़्यादा नशे करने लगता है। जितना भी पैसा कमाता था वो सारे पैसे को लुटा देता था और इस तरह से सोनी अपने पिता की इस करतूत को लेकर काफ़ी टूट जाती है। सोनी बड़ी हो चुकी थी, 16 वर्ष से 17 वर्ष का उम्र हो चुका था। वो दुनिया समझ चुकी थी कैसी दुनिया है, लेकिन इस बीच सोनी अपने आप को काफ़ी होशियार और चालाक लड़की थी। वो अपनी पढ़ाई भी ठीक से पूरी नहीं कर पाती है। वो 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करती है, उसके बाद उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि आगे की एडमिशन कर सके और इस तरह से वो पिता के पैसे जब जब मांगने जाता था तब तब उनके पैसे उसके पिता नकरा देते थे, वो पैसे नहीं देते थे। शक्ति राठौर अपनी पत्नी के इस गम में वो हमेशा नशे में रहता था और वो ठीक से कमाने भी नहीं जाया करता था। हफ्ता में 1-2 दिन बार जाता था, उसके बाद वो घर पर इधर उधर करता रहता था और इस तरह से समय गुजरने के बाद शक्ति राठौर अपने आप को काफ़ी टूट जाते हैं। वो पत्नी के जाने के बाद अपने आप को काफ़ी परेशान हो जाते हैं और आने वाले समय में शक्ति राठौर फिर सोनी के साथ ऐसा हश्र करते हैं नशे के धुत में। वो भूल जाता है कि मेरी बेटी है और वो अपनी पत्नी जैसा बिहेव अपनी बेटी के साथ करते हैं। समय गुजरता जाता है और शक्ति राठौर अपने आप को काफ़ी टूट जाते हैं। दरअसल दोस्तों, शक्ति राठौर अपनी बेटी के साथ ऐसा हश्र करती है और उसकी बेटी अपने पिता का ऐसा अंजाम देता है जो वाकई में आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। चलिए आज कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिरकार क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी मंजर, एक बाप बेटी की रिश्ता कैसे आज की दुनिया में लोग शर्मसार करने पर तुले हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम, अपने सिटी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में वीडियो को भी हाइप ज़रूर कर दें। दरअसल यहाँ पर राजस्थान के अजमेर का रहने वाला शक्ति राठौर के परिवार में उसके घर में कोई भी दूसरा इंसान नहीं रहता है। उसका घर एक छोटा सा घर होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली का उसका घर होता है। उसके घर में 3 लोग रहा करता था, शक्ति, उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहा करता था। उसकी परिवार काफ़ी खुशहाल जिंदगी जी रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। शक्ति राठौर घर के इधर उधर वो काम करता था, मजदूरी का काम करता था। उनसे उनका घर नहीं चल पाता था। वो दिन भर में 300 से 400 रुपये कमाता था, जिससे उनके घर में खाना भी काफ़ी नसीब से जुटता था और इस तरह से वो घर की स्थिति और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर को स्थिति को सुधारने के लिए वो
दूर की फैक्ट्री में कमाने के लिए चला जाता है और इस तरह से उस फैक्ट्री में उसे 8 से 10 हज़ार रुपये महीने का अच्छा खासा मिल जाता था, जिससे उन पैसों से उनका घर की स्थिति में काफ़ी सुधार आती है और अपनी बेटी सोनी के लिए भी पढ़ाई के लिए वो पैसे खर्च करता है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में शक्ति राठौर ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनके घर की एक नई खुशियाँ आने वाले एक तरह से मंजर में बदल जाए। और इस तरह से समय गुजरता जाता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लगभग 2 साल तक शक्ति राठौर उस फैक्ट्री में अच्छे से काम करते हैं। काम करने के बाद 2 साल बाद उसकी पत्नी की बीमारियां सताने लगती है। किसी आकस्मिक बीमारी के कारण उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। दरअसल शक्ति राठौर के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि अपनी पत्नी को अच्छे से अस्पताल में इलाज कराए। इस तरह से उसकी पत्नी के जाने के बाद सोनी के ऊपर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बिना माँ के वो काफ़ी घुटन सी महसूस कर रही थी। बिना माँ के उसे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और इस तरह से घर की सारी जिम्मेवारियाँ सोनी के ऊपर आ जाती है। उसके घर में सिर्फ सोनी और उसके पिता बचता है और इस तरह से उसके पिता की चाल चलन भी काफ़ी बिगड़ने लगती है। वो अपनी पत्नी के जाने के बाद वो नशे करने लगता है अपनी गम को भुलाने के लिए और इस तरह से समय गुजरता जाता है। उसकी पिता इतना ज़्यादा नशे करता था कि वो अपने आप को भूल चुका था। जितना भी वो पैसे कमाता था उन पैसों को पीने में ही लुटा दिया करता था और इस तरह से वो जिस फैक्ट्री में काम करता था उस फैक्ट्री के मालिक भी उसे वहाँ से निकाल दिया कि वो नशेबाज है। और इस तरह से उसके पिता फिर से मजदूरी का काम अपने गांव में करता था वैसा करने लगता है और इस तरह से लगभग कुछ दिन गुजर जाता है। जितना भी पैसे कमाता था वो पी कर लुटा देता था। सोनी काफ़ी अपने आप को टूट जाती है। एक दिन सोनी बैठे बैठे अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे घर कैसे चलेगा, आप पैसे लुटाएंगे। और सोनी जब जब पिता को समझाने जाती है तब तब सोनी को चाटा लग जाता था। सोनी डांटे सुनती थी और वो अपनी माँ के पास फोटो के पास आकर काफ़ी रोने लगती थी और कहती थी कि माँ आपकी काफ़ी ज़रूरत है, आप कहाँ चली गई, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। और इस तरह की शब्द सोनी के लिए काफ़ी एक चिंगारी बनकर रह जाती थी। उसके दिल के टुकड़े टूट जाते थे। बस समय गुजरता जाता है और आने वाले समय में सोनी ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि जो पिता हमारे लिए एक गुरु है वही पिता हमारे साथ इतना बड़ा हश्र, इतना बड़ा हादसा कर सकता है। और इस तरह से सोनी के जो भी बचे कुचे पैसे होते हैं उन पैसों को वो अपनी खुद की पढ़ाई की खर्च उठाने के लिए वो एक अपना बिजनेस शुरू करती है। वो गांव में ठेले लगाकर सब्जी बेचने का वो काम करती थी। उसके पास की चाची के खेत हुआ करता था, उन्हीं खेतों में से कुछ सब्जियां लेकर वो बेचने जाया करती थी, जिसमें कुछ पैसे अपने पॉकेट खर्चे के लिए वो निकालती थी। लेकिन वो दरिंदे बाप उसकी पैसों को भी हजम नहीं होता है। सोनी जितने भी पैसा कमाता था उन पैसों को वो छीन लेता था। इस तरह से सोनी अपने आप को काफ़ी टूट जाती है और वो हर बात पर पापा को डांटते थे। उसके पिता उसे डांट लगा देते थे। ऐसे ही एक समय गुजरता जाता है। सोनी के पैसे, खुद के पैसे से वो काफ़ी नशे करने लगता है। सोनी अपने आप को पिता से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। सोनी के ऊपर जिम्मेवारियाँ थी, वो रात को डेली खाना लगाती थी अपने पिता के लिए, अपने लिए। लेकिन उस दिन सोनी के लिए वो आखिरी रातें थी उसके पिता की। सोनी ऐसा अंजाम देने वाली थी। सोनी की किस्मत भी आगे मंजूर नहीं था कि सोनी ऐसा वाकई में कर सकती है। दरअसल रात का 9 बज रहा होता है। सोनी अपने पिता के लिए चारपाई पे खाना लगाती है। लगाने के बाद पिता उस दिन हद से ज़्यादा नशा किया हुआ था और वो अपने पिता को खाना लगा देते हैं। सोनी भी लगा लेती है। खाकर लगभग 10 बज जाता है। 10 बज जाने के बाद कमरे में सोने के लिए सोनी चली जाती है। जाने के बाद लगभग रात का 11 बज जाता है। उसके पिता, वो हफ्से पिता सोनी के कमरे की ओर आने लगता है। उसका वो पल अपनी पत्नी की यादें काफ़ी सता रहा था। सोनी अक्सर छोटे कपड़े में उसे सोने का आदत था, तो सोनी सोई हुई थी। उसके पिता सोनी के कमरे में जैसे ही प्रवेश करता है, सोनी के उस बदन को देखकर उसका नियत चाल चलन बिगड़ने लगता है और इस तरह से सोनी के ऊपर वो हाथ फेरने लगता है। सोनी के जैसे ही हाथ अपने पिता को देखता है, सोनी घर की कमरे की लाइट जलाती है और वो पिता सोनी को जबरदस्ती हाथापाई करने लगती है। और इस तरह से सोनी अपने पिता को कहती है, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं। उसके पिता सोनी की बात कहाँ मानने वाला था। सोनी समझ चुकी थी कि ये पिता मेरा हो ही नहीं सकता है, ये हवस का ऐसा भूत सवार है। और इस तरह से सोनी अपने आप को काफ़ी टूट जाती है। वो बच्ची थी, नादान थी और उसके पिता जबरदस्ती अपनी अनहोनी पार्ट को सोनी के फेस पर अटैच कर रहा था, जिसे सोनी ना चाहकर भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे जबरन ऐसा किया। और इस तरह से सोनी के जबरन करने पर सोनी अपने पिता की अनहोनी पार्ट को अपने दांतों से काट दी। काटने के बाद पिता वहीं पर चिल्लाने लगे। सोनी दौड़ती हुई नजदीकी थाने में जाती है। जाने के बाद अपने पिता की सारी
घटना वारदात उस पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस वाले सोनी की इस बात को सुनकर उनको पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं और इस तरह से उस पुलिस वाले सोनी के पिता के ऊपर चार्जशीट मुकदमा दर्ज करते हैं और उन्हें सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए भेज देते हैं। सोनी की इस वजह और इस काबिलियत को लेकर सारे डिपार्टमेंट वाले सोनी को शाबाशी देते हैं। सोनी जो भी किया वो अपनी इज्जत के लिए किया और वाकई में उसने एक सही अपना कर्तव्य निभाया और सोनी ऐसा नहीं करती तो न जाने वो हफ्सी की तरह सोनी के साथ कितना बड़ा हादसा कर सकता था। दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि यह सोनी है या सही किया या गलत किया। अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वैसे पिता को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जो भूल चुका था कि मेरे रिश्ता में ये कौन लग रहा है। ऐसे पिता के ऊपर क्या सज़ा होनी चाहिए जो अपनी ज़रूरत के लिए अपनी बेटी का इस तरह से इस्तेमाल करे, जो वाकई में हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली आज की घटना है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को बुरे वक्त पर बुरा ऐसा ही कदम उठाना चाहिए अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलते हैं। आज की वीडियो में किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आप सबको जागरूक करना है कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। चलिए मिलते हैं कोई और नए एपिसोड में और नई घटना में। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अपने नाम अपने सिटी का नाम कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियोस में।